Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatics, and it is based on the concept of capacitance. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, इवन की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल. और क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, जिसमें मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था. अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज, व्हाट इज द रिजल्ट, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ. अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल, व्हाट इज द रिजल्ट्स, मैं आपसे डिस्कस पहले कर चुका हूँ. तो उसी के ऊपर ही आज का हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड है. स्टार्ट करते हैं. ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड ए सेकेंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 1. दिस इज द फिगर 1. अगर मैं कहूं दिस इज द फिगर 1, द विड्थ ऑफ द ईच प्लेट इज ईच स्टेयर इज A and the height is B. Find the capacitance of the assembly. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. A capacitor is made of a flat plate of area A and a second plate having a stair-like structure as shown in figure 1. The width of the each stair is A and the height is B. Find the capacitance of the assembly. मीन्स इसमें हमें बेसिकली वो क्या चीज कह रहा है कि आप जानते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटर. एज यू नो दैट ए कैपेसिटर इज ए अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स. कैपेसिटर बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है किसका, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स का. तो इसमें बेसिकली हमें क्या दिखाया गया है, 2 प्लेट्स तो दिखाई गई हैं, लेकिन जो पहली प्लेट है दैट इज द फ्लैट प्लेट. सो उसने यही कहा है एक कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए. जो ये पहली प्लेट है आपके पास, दिस इज फ्लैट, बिल्कुल प्लेन है, इसका एरिया है ए. लेकिन जो सेकंड प्लेट है उसका स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि कैपेसिटर बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स. तो जो पहली प्लेट है दिस इज फ्लैट, दिस इज द फर्स्ट प्लेट, और जो सेकंड प्लेट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेयर लाइक है, दिस इज स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर. और इसकी जो लेंथ है दैट इज 3a. इस फ्लैट प्लेट की जो लेंथ है दैट इज 3a. इस फ्लैट प्लेट को आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में, इट विल बी डिवाइडेड इनटू स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर. मींस इट विल बी डिवाइडेड इनटू द 3 प्लेट्स. दिस इज द फर्स्ट प्लेट, दिस इज द सेकंड प्लेट एंड दिस इज द थर्ड प्लेट, ईच ऑफ लेंथ a. It means the whole plate, जो फ्लैट प्लेट थी, it will be divided into 3 equal parts. This is the first plate having the length is say A. This is the second plate having a length is say A. This is the third plate having the length is say A. तो अगर लेंथ डिवाइड हो गई है 3 पार्ट में, तो एरिया भी डिवाइड होगा 3 पार्ट में. इसका मतलब अगर इस प्लेट का एरिया A है तो इस प्लेट का एरिया A/3 होगा, इस प्लेट का एरिया A/3 होगा, और इस प्लेट का एरिया A/3 होगा. इट मींस अब यहां पे जो असेंबली आपको शो की जा रही है इसके अंदर एक कैपेसिटर नहीं है. इट इज द अरेंजमेंट ऑफ 3 कैपेसिटर्स हुज आर कनेक्टेड इन पैरेलल. दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज द थर्ड कैपेसिटर. दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज द थर्ड कैपेसिटर. क्या बताया मैंने, 3 कैपेसिटर्स हैं इसके अंदर. दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर यहां तक,
दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर एंड दिस वन इज द थर्ड कैपेसिटर, जिसकी एक प्लेट कॉमन है। इसका मतलब एक प्लेट कॉमन है तो इट मींस तीनों कैपेसिटर्स किसमें है, पैरेलल पे। तो मैं कहता हूं कि इस कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है मान लेते हैं C1 है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C2 और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C3 है। नाउ यू नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो अगर फर्स्ट कैपेसिटर की बात करेंगे तो व्हाट इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द टू पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D। तो C1 is equal to epsilon naught A. Now what is the area of this plate, that is A by 3 upon D। सेकेंड कैपेसिटर पे आते हैं, दिस इज द सेकेंड कैपेसिटर जिसकी अब सेपरेशन कितनी हो गई है D प्लस B, क्योंकि ये कितना है D, तो सेपरेशन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स कितनी होगी D प्लस B, एरिया इज A बाय 3। तो व्हाट इज कैपेसिटेंस, दैट इज C नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 इंटू D प्लस B। इसी तरह यहां आएंगे तो दिस इज B एंड दिस इज B एंड दिस इज D। तो अब दिस इज द टू पैरेलल प्लेट जिसका सेपरेशन कितना है D प्लस 2B। तो C3 होगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 इंटू D प्लस 2B। तो तीन प्लेट्स के कैपेसिटर हमने जो है कैपेसिटेंस देखे। अब कैपेसिटेंस किस में है, पैरेलल में है। तो व्हाट इज द नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये कैसे पता चल रहा है ये पैरेलल में है, ये तो पता चल गया, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, दिस इज द सेकंड कैपेसिटर एंड दिस इज द थर्ड कैपेसिटर। इन तीनों कैपेसिटर की देखिए ध्यान से एक प्लेट कॉमन है। अगर हम यहां पे एक वायर ज्वाइन करें, इट मींस इन तीनों प्लेट्स के ऊपर एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल गया हुआ है और यहां पे एक प्लेट के ऊपर मान लेते हैं दिस इज द प्लेट B, दिस पे हमने कनेक्शन दिया है नेगेटिव पोटेंशियल गया हुआ, तो दीज थ्री आर इन पैरेलल। तो एक प्लेट क्या है, कॉमन है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अब नाउ व्हाट इज C1, ध्यान से देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाय 3D। नाउ व्हाट इज C2, एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 इंटू D प्लस B। व्हाट इज C3, एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 इंटू D प्लस 2B। तो CP निकालेंगे यहां से, एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 आप कॉमन ले लें, 1 बाय D प्लस 1 बाय D प्लस B प्लस 1 बाय D प्लस 2B। तो एलसीएम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाय 3, एलसीएम ले, दिस इज D प्लस B, D प्लस 2B। तो यहां पे आएगा आपके पास D प्लस B इंटू D प्लस 2B। यहां पे आएगा आपके पास D इंटू D प्लस 2B। यहां पे आएगा प्लस D इंटू D प्लस B। दोबारा देखिए एलसीएम लेंगे, D प्लस B, D प्लस 2B। यहां D है तो यहां आएगा D प्लस B, D प्लस 2B। यहां D प्लस B है तो D इंटू D प्लस 2B, या D प्लस 2B है तो D इंटू D प्लस B। तो सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान से देखिए, एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 दैट इज D इंटू D प्लस B, D प्लस 2B। इसको सोल्व करेंगे तो D स्क्वायर, D इंटू D स्क्वायर प्लस 2BD, D को करेंगे 2B से तो 2BD प्लस BD प्लस 2B स्क्वायर। देखिए D इंटू D स्क्वायर, D इंटू 2B इंटू D, B इंटू D दैट इज BD, B इंटू 2B दैट इज 2B स्क्वायर। इसको करेंगे तो प्लस D इंटू D दैट इज D स्क्वायर, D इंटू 2B दैट इज 2B इंटू D प्लस इसको करेंगे D इंटू D दैट इज D स्क्वायर प्लस D इंटू B दैट इज DB। तो CP इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय 3 D इंटू D प्लस B इंटू D प्लस 2B। और यहां पे ऊपर जो रिजल्ट आएगा हमारा, ध्यान से देखिए, दिस इज D स्क्वायर, दिस इज D स्क्वायर,
this is d square, it means 3d square. Second, 2bd, bd, 3bd और 2bd, 5bd, and next d is 6bd. प्लस ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इज 2b स्क्वायर. देखो सारी टर्म्स हमारे पास आ चुकी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पे टिक हो गया. तो now what is the net equivalent capacitance of this assembly? Epsilon naught A by 3d d plus b d plus 2b into 3d square plus 6bd plus 2b square. Now this is the equivalent capacitance of this arrangement जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, चाहे वो कंपटीशंस में हम बात करें, चाहे वो हम बोर्ड एग्जाम में बात करें, आपसे 4 मार्क्स का पूछ लिया जाता है. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.